गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के सेशन में हमारा न्यू चैप्टर थर्ड स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। चैप्टर थर्ड अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर्स। इस चैप्टर में हम कोऑर्डिनेटर्स के बारे में समझेंगे। इंट्रोडक्शन आपको सिंपल है, रीड कर लेना है। मैं आपको फिर भी बता देती हूँ एक बार। इसमें आपको प्लेन सरफेस और प्लेन कर्व के बारे में बताया गया है। तो बेटा प्लेन सरफेस क्या होता है आपने नॉर्मली देखा है, आपकी जो नोटबुक होती है, ठीक है, तो उसका जो सरफेस है वो प्लेन सरफेस होता है, ठीक है। एंड प्लेन कर्व क्या होता है, कर्व क्या होता है बच्चा कि जब भी आप अपने पेंसिल से ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो बिना पेंसिल को उठाए आप जब भी कोई फिगर ड्रॉ करते हैं तो वो आपका क्या हो जाता है, एक सिंपल कर्व बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये फिगर और टाइप्स दे रखे हैं, तो आपको ये मैच करना है। ओके, सेकंड पॉइंट पर हमारे पास दिया है पॉलीगन्स। पॉलीगन्स क्या होते हैं, अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ओनली लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड अ पॉलीगन, ठीक है। आपके पास कंडीशन है, डेफिनेशन को बहुत ही केयरफुली आपको पढ़ना है, लर्न करना है कि आपके पास एक सिंपल सा क्लोज्ड कर्व होगा। कंडीशन ये है कि ये क्लोज्ड होना चाहिए, ठीक है, और जो कि लाइन सेगमेंट के द्वारा बना हो, ठीक है, तो वो क्या होता है, पॉलीगन होता है। जैसे कि यहाँ पे हम देखेंगे कर्व दैट आर पॉलीगन। यहाँ पर आपके पास कुछ कर्व दिए हैं जो पॉलीगन है। तो बेटा ये पॉलीगन क्यों है, क्योंकि ये क्लोज सरफेस है। सेकंड नंबर की हमारे पास ये जो कर्व दिए हैं इनको हम देखेंगे, ठीक है, इनको आप ध्यान से देखेंगे तो ये क्या है, इनमें से कोई भी कर्व क्लोज्ड नहीं है, तो इनको हम पॉलीगन नहीं कहेंगे, ठीक है। तो पॉलीगन क्या होते हैं, अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड ऑफ लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड अ पॉलीगन, ठीक है। चलिए अब हम आगे देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन। तो बच्चों पॉलीगन का क्लासिफिकेशन कैसे होता है, ये किस बेस पे होता है, ये होता है नंबर ऑफ साइड और नंबर ऑफ वर्टेक्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, कि आपके किसी भी पॉलीगन में जितने भी नंबर ऑफ साइड्स हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम उसका नेम रखते हैं, उसका नेम होता है, ठीक है। जैसे कि हमारे पास कोई पॉलीगन है जिसमें कितनी साइड हैं, 4 साइड हैं, तो वो क्या होगा, क्वाड्रिलेटरल होगा। जैसे कि यहाँ पे दिया है, देखिए आप फर्स्ट नंबर पे आपके पास नंबर ऑफ साइड और वर्टेक्स कितने 3 दिए हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ट्राइंगल बोलेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों, ट्राइंगल हो जाएगा, ठीक है। सेकंड नंबर पे हमारे पास नंबर ऑफ साइड 4 हैं, तो ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रिलेटरल। 5 साइड्स हैं तो पेंटागन, ठीक है। ये देखिए आप कितने साइड्स हैं आपके पास, 1 2 3 4 5, इसमें आपको दिखाई दे रहा है पेंटागन, ठीक है। 6 साइड्स हैं तो क्या, हेक्सागन। 7 हेप्टागन। 8 ऑक्टागन। 9 नोनागन। 10 डेकागन। और अगर आपके पास नंबर ऑफ साइड्स या वर्टेक्स एन है तो उसे हम क्या बोलेंगे, एन गन बोलेंगे, ठीक है। ये तो सिंपल है, आपको लर्न करना है, इजीली हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास डायगोनल्स, ठीक है। डायगोनल्स क्या होते हैं बच्चों, अ डायगोनल इज अ लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग टू नॉन कॉन्सिक्यूटिव वर्टेक्स ऑफ अ पॉलीगन। तो डायगोनल एक ऐसा लाइन सेगमेंट होता है जो कि टू नॉन कॉन्सिक्यूटिव वर्टेक्स को कनेक्ट करता है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एक क्या क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है, सब लोग ध्यान से देखेंगे, ठीक है। तो ये जो क्वाड्रिलेटरल हमारे पास है बच्चों, ये आपके पास दिख रहा है PQRS, ठीक है। तो बेटा अकॉर्डिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग हम देखें अल्फ़ाबेट्स में P और Q, P के बाद क्या आता है, कॉन्सिक्यूटिव Q होता है, Q के बाद R होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास देखेंगे आप, P को हमने डायरेक्टली R से कनेक्ट कर दिया है एंड Q को हमने S से कनेक्ट कर दिया है, ठीक है, दिख रहा है आपको। तो यहाँ पर क्या है कि ये नॉन कॉन्सिक्यूटिव है, ठीक है, P R इक्वल टू QS, ठीक है। तो ये क्या है, नॉन कॉन्सिक्यूटिव है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे, आपके डायगोनल हो जाएंगे। क्लियर हुआ सभी को, तो ये आपके डायगोनल हैं। यहाँ पर फिगर 3.1 में दो और आपके पास दिए रखे हैं, इनके बारे में हम अभी नीचे डिस्कस करेंगे। तो डायगोनल सबको क्लियर हुआ, क्या होता है कि कोई भी ऐसे लाइन सेगमेंट्स होते हैं जो कि नॉन कॉन्सिक्यूटिव वर्टेक्स को कनेक्ट करते हैं, ठीक है, तो वो डायगोनल होते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास कन्वेक्स एंड कॉनकेव पॉलीगन्स, ठीक है। तो कन्वेक्स और कॉनकेव क्या होता है, एक बार हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे फिगर 3.2 में आपके पास क्या दिखाई दे रहा है, देखिए बेटा ध्यान से। फर्स्ट जो हमारे पास फिगर दे रखा है, इसमें आप देखेंगे कि इसका जो एरिया है, ठीक है, जो आपका इंटीरियर एरिया है वो पूरा कवर्ड है,
ठीक है, पूरा कवर्ड किया गया है। और यहाँ पे देखेंगे कि इसका अंदर वाला जो एरिया है वो ब्लैंक है और बाहर वाला एरिया कवर किया गया है। ठीक है, तो इंटीरियर का मतलब ये होता है कि जो अंदर से फिल हो और बाहर मतलब एक्सटीरियर जो बाहर हो। ठीक है, तो हमें यहाँ पे पॉलीगन्स में पढ़ना है कि इंटीरियर और एक्सटीरियर क्या होता है। अब हम फिर से फिगर 3.1 पे आएंगे। यहाँ पर हम देखेंगे, देखिए आपके पास ये जो पेंटागन दिया गया है बच्चों, दिखाई दे रहा है सभी को, ये जो पेंटागन है। ठीक है, तो इसमें जितने भी डायगोनल्स हैं, ये सारे डायगोनल्स बेटा इसके क्या है, इंटीरियर हैं। ठीक है, आप देखेंगे ए से डी को कनेक्ट किया है। ठीक है, ए सी और डी बी, इस टाइप से जितने भी ये डायगोनल्स हैं सारे हमारे फिगर के अंदर ही हुए हैं। ठीक है, अब सेकंड वाला जो है इसको हम ध्यान से देखेंगे कि इसमें देखिए जो फर्स्ट वाला डायगोनल है के से एम को जो कनेक्ट कर रहा है वो तो इंटीरियर है, बट एल से जो एन डायगोनल है, ठीक है, ये क्या है, एक्सटीरियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो जो हमारे पास जितने भी हमारे पास इंटीरियर डायगोनल्स होते हैं, ठीक है, तो उनको हम क्या बोलेंगे, कन्वेक्स पॉलीगन बोलेंगे। ठीक है, और जिनमें हमारे क्या होते हैं, एक्सटीरियर होते हैं, वो क्या होते हैं, कनकेव पॉलीगन होते हैं। ठीक है, सबको क्लियर हो गया। कन्वेक्स और कनकेव पॉलीगन का डिफरेंट आपको सही से समझना है। ठीक है, तो जितने भी जो पॉलीगन होते हैं उनमें जो डायगोनल्स होते हैं वो फिगर के अंदर ड्रॉ किए जाते हैं या बनाए जाते हैं, वो कन्वेक्स होते हैं, और जिनमें बाहर होते हैं वो क्या होते हैं, कॉनकेव होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है रेगुलर और इर्रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, रेगुलर एंड इर्रेगुलर पॉलीगन्स क्या होते हैं, तो इनको हम पढ़ेंगे। अ रेगुलर पॉलीगन इज बोथ इक्वल एंगुलर एंड इक्वल लिटरल। ठीक है, तो रेगुलर आपके पास जो पॉलीगन होते हैं उनमें एक कंडीशन होती है बच्चों कि उनकी जो नंबर ऑफ साइड्स होती हैं, ठीक है, वो इक्वल होती है। यहाँ पे दिया है फॉर एग्जांपल आई स्क्वायर, हम स्क्वायर का एग्जांपल लेंगे यहाँ पे। तो स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर हैज़ साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ एंड एंगल आर इक्वल मीन्स। ठीक है, स्क्वायर की अगर हम साइड्स को देखेंगे, ठीक है, तो साइड्स को जब हम स्क्वायर की देखते हैं तो यहाँ पे देखिए ये साइड, ये और ये चारों साइड आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है, तो रेगुलर पॉलीगन में कंडीशन होती है कि इसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, ओके, और सारे एंगल्स इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे आप एंगल भी देखेंगे, स्क्वायर के सारे एंगल कैसे हैं, आपके पास 90 डिग्री हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। यहाँ पर आप ये ट्राइंगल को भी देखेंगे, इसकी भी तीनों साइड्स इक्वल हैं और इसके भी तीनों एंगल 60 डिग्री इक्वल हैं। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो जाएंगे, रेगुलर पॉलीगन्स हो जाएंगे। इर्रेगुलर क्या होते हैं बेटा, कि इनमें क्या होता है कि एंगल्स इक्वल हो सकते हैं। ठीक है, मतलब पर इसमें दोनों चीज़ें इक्वल नहीं होती। कभी कभी कोई एक चीज़ हो जाती है, जैसे कि किसी में, जैसे कि इस क्वाड्रिलेटरल में देखेंगे इसके एंगल तो इक्वल है पर साइड्स इक्वल नहीं है। ठीक है, इस ट्राइंगल में देखेंगे कि ना ही साइड इक्वल है और ना ही एंगल इक्वल है, तो ये क्या हो जाएगा, इर्रेगुलर पॉलीगन हो जाएगा आपका। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को। नेक्स्ट वीडियो में हम 3.1 सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।